गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा आत्मा किस लोक की वासी है। साथ ही हम सृष्टि के 4 प्रमुख लोकों के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। आप सभी से यह विनती है, सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि प्रतिदिन हर सत्संग की अपडेट आपको मिल सके। आइए आज के इस सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। आत्मा किस लोक की वासी है, इसे जानने से पहले हमें अन्य लोकों का ज्ञान होना आवश्यक है। संपूर्ण सृष्टि को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। हर भाग दूसरे से 2 मुख्य कारणों से भिन्न है। पहला, इसका सृजन करने वाले पदार्थ के विशेष गुण, और दूसरा, इनमें दिखाई देने वाले दृश्य। यह जगत सृष्टि का पहला विशाल भाग है, जिसे सद्गुरुओं की भाषा में पिंड कहा जाता है। यह प्रमुख रूप से भिन्न भिन्न गण तत्व के जड़ पदार्थों से बना हुआ है। इसमें मानसिक तत्व और चेतना की मात्रा कम है। केवल उनती ही है जो जड़ पदार्थ को जीवन और गति प्रदान कर सके। केवल आत्मा ही चेतन तत्व के रूप में है। आत्मा के बिना जड़ पदार्थ अचेतन और गतिहीन है। इसके बिना जड़ पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। इस रचना में ऐसा कुछ नहीं है जो पूरी तरह से आत्मा से रहित हो। इसलिए जड़ पदार्थ चेतन तत्व से अलग नहीं है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि इनमें चेतना का अंश बहुत कम है। मन के विषय में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। इस तथ्य की तुलना वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ की जा सकती है। पृथ्वी की सतह से 50 मील ऊपर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम है कि वह मानव जीवन के लिए काफी नहीं है। भौतिक सृष्टि में चेतना की मात्रा भी कुछ ऐसी ही है। रचना के निचले सिरे को नकारात्मक सिरा कहा जा सकता है। हमारा स्थूल जगत इस निचले हिस्से का एक भाग है। इस जगत के अस्तित्व के लिए आत्मा एक अनिवार्य तत्व है। यहाँ चेतना की मात्रा बहुत कम और बिखरे हुए रूप में है। इसे समझने के लिए कल्पना कर सकते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की रचना से पहले यह सारा पदार्थ एक अंडे के रूप में मौजूद था। इस अंडे के बड़े किनारे को रचनात्मक सिरा माना जा सकता है, जिसमें मूल पदार्थ बहुत घने रूप में मौजूद है। इसका छोटा किनारा नकारात्मक सिरा है, जिसमें उसी पदार्थ की सघनता बहुत कम हो गई है। सृष्टि के विस्तार में छोटा किनारा यानी नकारात्मक सिरा मूल पदार्थ से अलग नहीं है, परंतु भिन्न है। सृष्टि के इस छोर को 3 उपभागों में बांटा गया है। इन उपभागों में सबसे ऊंचे भाग को ब्रह्मांड, मध्य भाग को अंड तथा निचले भाग को पिंड या स्थूल जगत कहा जाता है। रचना का अंतिम सिरा यानी निचला भाग जड़ पदार्थों से बना हुआ है, परंतु जैसे जैसे कोई ऊपरी मंडलों की ओर बढ़ता है, पदार्थ का स्वरूप अधिक सूक्ष्म होता जाता है। ऊपर के इन मंडलों की तुलना में निचले भाग में संपदन गति बहुत कम है। भौतिक जगत के एकदम ऊपर वाला विशाल भाग अंड कहलाता है। इस शब्द का अर्थ है अंडा, जो इसके आकार की ओर संकेत करता है। अंड भौतिक जगत के एकदम ऊपर तथा परे है, परंतु यहाँ ऊपर और परे कोई विशेष अर्थ नहीं रखते। सच तो यह है कि यह ऊपरी लोक अपने भौगोलिक स्थान की बजाय अलौकिक विशेषताओं के कारण इस जगत से भिन्न है। यह कहना भी सही है कि ये दोनों लोक एक ही सीमा में स्थित हैं, परंतु अपनी विशेषताओं के कारण भिन्न हैं। जब कोई एक मंडल से दूसरे मंडल में जाता है तो ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा रास्ता तय कर लिया। हम कह सकते हैं कि वह 3 आयामों के एक भाग से उच्च भाग की ओर बढ़ता है, यानी चेतना के निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है। परंतु यह समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में है यह मात्र उसका संकेत। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि ये लोक कर्म से एक दूसरे के ऊपर स्थित है। ऊपर का लोक पदार्थ, संपदन, प्रकाश तथा सौंदर्य की गुणवत्ता में
निश्चित रूप से नीचे वाले से बेहतर है। अंड पदार्थ को बनाने वाले अणु की गति और घनत्व अति सूक्ष्म है। जैसे जैसे कोई उच्च लोकों की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे पदार्थ की सघनता बढ़ती जाती है और उसका रचनात्मक रूप बढ़ता जाता है। अंड का क्षेत्र स्थूल जगत की तुलना में बहुत विशाल है। इसे सूक्ष्म मंडल भी कहा जाता है। संतों ने इस लोक के केंद्र को सहस्रदल कवल कहा है। इस विशेष मंडल के कई उपभाग हैं, जिन्हें आमतौर पर स्वर्ग, नरक या सुधार ग्रह कहा जाता है। इन सभी भागों में अनेक प्रकार का जीवन है। उनमें असंख्य महाद्वीप, नदियां, पर्वत, समुद्र, नगर तथा लोग हैं। सुधार ग्रह को छोड़कर वे सभी इस पृथ्वी की किसी भी वस्तु की तुलना में अधिक श्रेष्ठ, अधिक प्रकाशमान तथा सुंदर है। यह उन भागों पर लागू नहीं होता जहां सुधार ग्रह हैं। इन्हें इनके उद्देश्य और नाम के अनुरूप बनाया गया है। ये बाकी उपमंडलों से अलग हैं। इनका उद्देश्य चरित्र का फिर से विकास करना है। इस पृथ्वी के बहुत से लोग मृत्यु के बाद इनसे होकर जाते। इन मंडलों की संपदन गति अधिक होने के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते। ये लोग हमारी दृष्टि के दायरे से बाहर हैं, परंतु सद्गुरु के शिष्य दिव्य दृष्टि से इन लोगों को उसी प्रकार देख सकते हैं जैसे इस संसार को देखते हैं। अंड के ऊपर ब्रह्मांड है, जो तीसरा विशाल लोक है। इस शब्द का अर्थ है ब्रह्म का अंडा। यह भी अंड के समान अंडे के आकार का है, परंतु विस्तार में उससे कहीं अधिक विशाल। स्थूल जगत की तुलना में यह अधिक उत्तम और प्रकाश से भरपूर है। यह तीसरा लोक चेतना प्रदान है और इसमें सूक्ष्म रूप का जड़ पदार्थ भी है। जैसे पिंड की तुलना में अंड में चेतना का तत्व अधिक है, उसी प्रकार अंड की तुलना में ब्रह्मांड चेतना की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। जिस प्रकार पिंड में जड़ पदार्थ प्रबल है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में चेतना प्रबल है, जबकि अंड इन दोनों के मध्य में है। अंत में हम संपूर्ण रचना के सबसे ऊंचे लोक में पहुंचते हैं, जो संपूर्ण रूप से निर्मल और उत्तम है। यह शुद्ध चेतना के तत्व से बना हुआ है। यह लोक जड़ पदार्थ यानी माया के दायरे से परे है। इस लोक में मन का अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मांडी मन का दायरा ब्रह्मांड का निचला सिरा है। मन 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना है, फिर भी इसका कार्य क्षेत्र उच्च आध्यात्मिक लोकों से बहुत नीचे है। ब्रह्मांड का निचला सिरा पूर्ण रूप से मन के तत्व से बना हुआ है। मन ब्रह्मांड में ऐसी जगह स्थित है जहां से आत्मा ऊपरी खंडों से माया जगत में नीचे उतरते हुए इसे अपने साथ ले लेती है। भौतिक लोकों में हर प्रकार के संपर्क स्थापित करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। यह अंतिम और सबसे ऊंचा लोक आत्मा का लोक है। इसका नाम सतदेश है, जिसका अर्थ है स्थायी या सच्चा देश। यह सत्य का देश है, परम सत्य का देश है। निसंदेह यह मंडल विस्तार में नीचे के किसी अन्य मंडल की तुलना में बहुत विशाल, बहुत सुंदर तथा बहुत प्रकाशमान है। इस लोक का प्रकाश इतना प्रबल है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हम कहें कि वहां रहने वाली हर एक आत्मा का प्रकाश इस जगत के सूर्य के प्रकाश से 16 गुना अधिक है, तो यह सच है, परंतु यह हमारी समझ से बिल्कुल परे है। उस मंडल के सबसे निचले भाग के स्वामी का नाम सतपुरुष है। उसका प्रकाश इस जगत के सूर्य जैसे कई लाखों सूर्यों के प्रकाश के बराबर है, पर इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसका तो अनुभव ही किया जा सकता है। सद्गुरु बताते हैं, इस लोक का वर्णन शब्दों से परे है। वह निर्मल आत्माओं का वास है, जो अब गुणों की मैल, दुखों और मृत्यु से रहित है। यहाँ आत्माएं पूर्ण आनंद की अवस्था में हैं। इससे ज्यादा उस लोक के बारे में और क्या वर्णन किया जा सकता है। पूर्णता का अर्थ है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सतदेश को भी फिर आगे 4 मंडलों में बांटा गया है। सबसे ऊपर और अंतिम मंडल उस अनंत असीम परमात्मा का सर्वोच्च स्थान है, जो सबका मूल स्रोत और सृजनहार है। इस सृष्टि की रचना और इसका 4 लोकों में विभाजन इसके मूल पदार्थ के 2 भागों में बंट जाने के कारण हुआ है।
ऊपरी भाग रचनात्मक सिरा है और नीचे का भाग नकारात्मक सिरा है, जबकि बीच के भाग में दोनों छोरों की विशेषताओं का समावेश है। नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए ये भाग अधिक रचनात्मक होते जाते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तो रचनात्मक सिरा अधिक घना हो गया, जबकि निचले सिरे में मूल तत्व कम रह गया। इस नकारात्मक छोर से भौतिक लोकों का निर्माण हुआ। इन्हीं लोकों में सूर्य और अन्य उपग्रह हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। बीच के दो विशाल लोक अनगिनत मंडलों में बटे हुए हैं। प्रत्येक मंडल में जीवन का स्वरूप अलग है। जिन स्वर्गों वैकुंठों का उल्लेख लगभग हर धर्म में किया गया है, वे सभी निम्न खंडों विशेषतया अंड में स्थित है। रचनात्मक सिरे का शिखर चेतना के तत्व से परिपूर्ण है, जबकि जैसे जैसे हम निचले अंतिम छोर की ओर उतरते जाते हैं, चेतना का तत्व धीरे धीरे कम होता जाता है। परिणाम स्वरूप निचले मंडल में जैसे जैसे चेतना का तत्व कम होता जाता है, प्रकाश भी कम होता जाता है और अंधेरा बढ़ता चला जाता है। इस कारण उन मंडलों में बुराई का अंश बढ़ता जाता है। मनुष्य जिसे बुराई कहता है, वह चेतना के तत्व की कमी के कारण है। इसका अर्थ है अंधकार, यानी जीवन में प्रकाश और चेतना का अभाव। चेतन होकर ही मनुष्य आनंद का अनुभव करता है। उसकी चेतना जितनी कम जागृत होती है, उतना अधिक वह बुराई का शिकार होता है। जैसी मनुष्य की स्थिति है, वैसी ही उन मंडलों की भी है। चेतना का अंश बहुत कम होने के कारण ये लोग अंधकारमय हैं। इनके निवासियों को अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। संगत जी, अभी तक हमने सृष्टि के 4 विशाल लोकों के केवल बाहरी ढांचे का ही विवरण समझा है। अब हम इन्हें बिल्कुल ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। ध्यान पूर्वक श्रवण करें ताकि आपको यह खबर लग सके कैसे हम उस लोक में पहुंच सकते हैं जो हमारी आत्मा का लोक है। सबसे पहले हम सर्वोच्च लोक के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। सर्वोच्च लोक वह लोक है जिसे सतदेश भी कहा जाता है, सच्चा देश भी कहा जाता है। इसे और भी कई नाम दिए गए हैं, जैसे निजधाम, सतलोक, मकामे हक, सचखंड आदि। सत देश के सबसे निचले भाग को दिए गए हैं, परंतु कभी कभी इस समूचे लोक के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। यह विशुद्ध चेतना का लोक है। यहाँ अनगिनत निर्मल आत्माएं परम आनंद में विचर रही हैं। मनुष्य इनकी गिनती का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यह सभी लोकों में सबसे ऊंचा तथा सर्वश्रेष्ठ है। संसार के बहुत से धर्मों को इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनके संस्थापक कभी इस भव्य मंडल तक पहुंचे नहीं। केवल संत ही इस लोक से परिचित है और इसमें प्रवेश कर सकते हैं। यह लोक वर्ण से परे है। इस संसार में किसी भी तत्व तथा किसी भी व्यवस्था की तुलना इस लोक से नहीं की जा सकती, ना ही मनुष्य इसकी कल्पना कर सकता है। यह लोक इतना विशाल है कि इसे मन या बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। सत देश के बारे में संत केवल इतना ही कहते हैं कि यह असीम, अपार और अनंत है। हालांकि यह विचार मनुष्य की समझ से परे है, फिर भी यही सच है। यह समस्त सृष्टि का आदि और अंत है। इसमें सब कुछ निहित है। यह सारी सृष्टि का रचनात्मक केंद्र है। यदि समस्त सृष्टि के लाखों सूर्य उनके उपग्रहों सहित एक ही समूह में इकट्ठे कर दिए जाएं, तो भी यह दृश्य सतदेश के स्वच्छ और प्रकाशमान आकाश में तैरते हुए काले धब्बों से अधिक और कुछ नहीं दिखाई देगा। उस आनंद धाम का सूर्य हमारे सूर्य से हजारों गुना बड़ा है। इस जगत के सूर्य से हजारों गुना बड़ा सूर्य भी उसके सामने एक छोटे से काले बिंदु के समान दिखाई देता है। ऐसा उज्जवल प्रकाश इस सतदेश का है। यह लोक सृष्टि का मुख्य केंद्र है। यह सर्वशक्तिमान कर्ता जो सबका स्वामी है, उसका निवास स्थान है। संपूर्ण प्रकाश, जीवन और शक्ति के इस केंद्र से एक रचनात्मक तरंग नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जो सभी लोगों की रचना, संचालन और संभाल करती है। यह धारा इस लोक से ऐसे ही निकलती है जैसे एक विशाल प्रसारण केंद्र से रेडियो तरंगें निकलती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह धारा समाई हुई है। सदगुरु के अनुसार यह शब्द धुन सबसे महत्वपूर्ण है।
सद्गुरु और उनके शिष्य जिन्होंने इस मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति कर ली है, वे इस जीवनदायिनी धारा यानी शब्द धुन का संगीत सुन सकते हैं। यह अमर देश समस्त रचना का केंद्र है। यह अपरिवर्तनशील, पूर्ण और अविनाशी है। इस लोक पर और यहाँ पर रहने वाली आत्माओं पर प्रलय और महाप्रलय का कोई प्रभाव नहीं होता। संत सद्गुरु इस लोक का उल्लेख कई बार करते हैं। इसे 4 मंडलों में बांटा गया है। हर मंडल की अपनी विशेषताएं हैं और हर मंडल का अपना स्वामी है, परंतु इन उपभागों में बहुत कम अंतर है। ऊपर से नीचे की ओर आते हुए इन भागों को ये नाम दिए गए हैं, जैसे कि राधा स्वामी धाम अर्थात आध्यात्मिक स्वामी का घर। इसे अनामी लोक भी कहते हैं। इससे निचले वाला मंडल अगम लोक है। अगम अर्थात जहां पहुंचा न जा सके। तीसरा मंडल अलख लोक है। अलख अर्थात जो देखा ना जा सके। आखिरी मंडल सचखंड है। सच, सत्य और खंड घर। अंतिम खंड को सतलोक भी कहा जाता है, अर्थात सच्चा स्थान भी कहा जाता है। इन 4 मंडलों का प्रकाश इतना अधिक प्रबल है कि किसी नश्वर प्राणी के लिए इसे समझ पाना असंभव है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका तो अनुभव ही किया जा सकता है। ऊपर से नीचे की ओर दूसरा लोक ब्रह्मांड है, अर्थात ब्रह्म का अंडा। यह इसके आकार और इसके स्वामी की ओर संकेत करता है। अधिकांश प्राचीन ऋषि ब्रह्म को ही सृष्टि का कर्ता मानते थे, क्योंकि वे इससे अधिक श्रेष्ठ या उच्च शक्ति के विषय में कुछ नहीं जानते थे। परंतु संत जानते हैं कि सृष्टि में एक नहीं बल्कि असंख्य ब्रह्म हैं, जो कई ब्रह्मांडों के शासक हैं। यह समझ लेना आवश्यक है कि अंड और ब्रह्मांड अनगिनत हैं और हर एक अपने कक्ष में सतलोक के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। हर ब्रह्मांड का अपना शासक है। ऋषि या योगी ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, इसीलिए संतों ने त्रिलोकी के शासक का नाम यही रहने दिया। इन 3 लोकों में पिंड, अंड और ब्रह्मांड का निचला भाग, जिसे त्रिकोटि कहते हैं, वह शामिल है। ब्रह्मांड के ऊपरी भाग को पार ब्रह्म कहा जाता है। जैसे कि पहले फरमाया गया, इस विशाल लोक में मुख्य रूप से चेतना का तत्व प्रधान है, परंतु इसके अध्यात्म अंश में कुछ स्थूल पदार्थ का मिश्रण भी है। यह उच्च कोटि का स्थूल पदार्थ है और इसमें मन भी शामिल है। इसे आध्यात्मिक भौतिक खंड कहा जाता, क्योंकि इसमें चेतना की प्रधानता है। जैसे जैसे रचना के नकारात्मक सिरे की ओर नीचे आती हैं, उस लोक में चेतना की सघनता धीरे धीरे कम होती जाती है। निचले भागों में माया का तत्व बढ़ता जाता है, जिससे स्थूल पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती। ब्रह्मांड के निचले हिस्से में मन प्रधान है। मन 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन में भी बहुत कम मात्रा में चेतना का तत्व है, नहीं तो इसका अस्तित्व ही न होता। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, सभी लोकों में धीरे धीरे अंधकार बढ़ता जाता है, क्योंकि इन लोकों की रचना में चेतना का तत्व कम होता जाता है। ब्रह्मांड का सबसे निचला हिस्सा त्रिकोटि है, जो ब्रह्मांडी मन का स्रोत है। यही सभी जीवों के मन का भी स्रोत है। आत्मा की ऊपर की चढ़ाई के समय जब आत्मा मन से अलग होती है, तो सभी मन यहीं आकर समा जाते हैं। भौतिक जगत की तुलना में ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है, जबकि सतलोक की तुलना में यह बहुत छोटा है। इसे बहुत से खंडों या मंडलों में बांटा गया है। कुछ लोग 6 उपभागों का वर्णन करते हैं, परंतु वास्तव में इस विशाल लोक में 20 मंडल हैं, या यूं कहें कि असंख्य मंडल हैं। हर मंडल का अलग अस्तित्व है। यह नहीं है कि कहां एक खत्म होता है और कहां दूसरा शुरू होता है। इन लोगों के भिन्न भिन्न वर्णन और भिन्न भिन्न नामों का यही कारण है, क्योंकि ये असंख्य है। अब आगे हम अंड के बारे में समझते हैं। अंड सूक्ष्म जगत का सबसे निचला भाग है। अंड भौतिक सृष्टि के सबसे अधिक निकट है। इसका केंद्र सहस्त्रदल कमल है, जिसका अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। इसका यह नाम ज्योतियों के उस विशाल समूह के कारण है, जो इस लोक में पहुंचने पर बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। ज्योति का यह महान प्रकाश पुंज स्थूल जगत का असली शक्ति स्रोत है। इसी स्रोत से सृष्टि के सभी भौतिक लोकों की रचना हुई है और उनका अस्तित्व बना हुआ है। इसकी हर ज्योति की आभा अथवा रंगत अलग है,
प्रकाश के इस उज्जवल लोक में प्रवेश करने पर इन विभिन्न रंगों की ज्योतियों का अनुपम दृश्य अति मनमोहक लगता है। इस वैभवशाली लोक में कई और रोचक और सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर जन्म ले चुके सभी युगों के इतिहास प्रसिद्ध लाखों लोगों को यहाँ देखा जा सकता। इनमें से कई इस लोक के निवासी हैं। स्वाभाविक है कि वे बहुत आनंद में हैं। यह लोक पृथ्वी से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी सद्गुरुओं के मार्ग में यह पहला मुकाम है। यह लोक भौतिक जगत से परे के क्षेत्रों का सबसे अंधकारमय लोक है, यानी यह रचना के सकारात्मक सिरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। इस लोक को कई बार ब्रह्मांड का भाग भी माना जाता, परंतु संत इसे सृष्टि के एक अलग लोक के रूप में मानते हैं। इस लोक के अपने कई विशेष लक्षण हैं। भौतिक सृष्टि के सबसे निकट स्थित होने के कारण यह लोक सभी उच्च खंडों का प्रवेश द्वार है। उच्च मंडलों की ओर जाने वाली सभी आत्माओं को इस लोक से होकर जाना पड़ता है। मृत्यु के समय अधिकांश जीवात्माएं इस लोक के किसी भाग में जाती हैं, लेकिन बहुत कम आत्माएं सीधे इस लोक के मंडल सहस्त्रदल कवल में पहुंचती हैं। सद्गुरु और उनके शिष्य ऊपरी लोकों की यात्रा करते हुए इन सभी मंडलों से होकर जाते हैं। रचना का यह भाग अमर या अनश्वर नहीं है, न ही इसके निवासी अमर या अविनाशी। इसके बहुत से निवासी यह मान लेते हैं कि उन्होंने अमर पद प्राप्त कर लिया, क्योंकि वे यहाँ बहुत लंबे समय तक जीवित रहते। परंतु जब तक कोई सतदेश नहीं पहुंच जाता, उसे अमर पद प्राप्त नहीं हो सकता। सतदेश के नीचे सब कुछ मृत्यु और प्रलय के दायरे में है, यानी सब कुछ नश्वर है। प्रलय दो प्रकार की है। एक साधारण प्रलय, जिसका प्रभाव ब्रह्मांड के निचले भाग त्रिकुटी तक है। यह प्रलय कई लाखों वर्षों के बाद आती है। दूसरी महाप्रलय है, जो उससे भी लंबे समय के बाद आती है तथा जिसका प्रभाव ब्रह्मांड की चोटी तक होता है। निस्संदेह इन दोनों प्रकार की प्रलय में सारी भौतिक सृष्टि, सूर्य, चंद्रमा तथा उनका हर उपग्रह आ जाता है। उस समय हर नक्षत्र और उसके उपग्रह नष्ट हो जाते हैं। फिर एक लंबी अवधि तक अंधकार छाया रहता है। यह अवधि सृष्टि के अस्तित्व की अवधि के बराबर होती है। जब अंधकार का युग समाप्त होता है तो एक नई सृष्टि की रचना होती है और ये लोग एक बार फिर चमचमाते सितारों की तरह सजीव हो उठते हैं। हर नई सृष्टि के साथ उस लोक और उसके मंडल तथा निवासियों के लिए नया स्वर्ण युग आरंभ होता है। हर छोटी प्रलय के बाद ग्रहों पर जीवन का पुनः आरंभ होता है। तब अंधकार में युगों के बाद स्वर्ग युगों की शुरुआत होती है। लगभग सभी धर्मों की यही धारणा है कि यह सृष्टि खत्म होने वाली है। सद्गुरु भी यही कहते हैं कि सृष्टि का एक न एक दिन अंत हो जाएगा। परंतु सद्गुरुओं के अनुसार अंत का अर्थ आमतौर पर समझे जाने वाले अंत के शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। यह अंत उस समय होगा जब इस स्थूल सृष्टि के सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। यहाँ के निवासियों को एक प्रकार की सुप्त अवस्था में उच्च खंडों में ले जाया जाएगा। फिर अंधकार तथा मौन का युग बीत जाने पर नए लोग पुनः अस्तित्व में आएंगे और जब वे फिर से जीवों के रहने लायक हो जाएंगे तो वे यहाँ एक नया जीवन आरंभ करेंगे। यह समय समय पर होने वाली प्रलय वास्तव में कई करोड़ों वर्षों के बाद होती। यह सोचकर कि वह समय निकट आ गया है, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह अभी बहुत बहुत दूर है। ऊपर से नीचे की ओर आते हुए चौथे विशाल भाग को पिंड कहा जाता है। यह जड़ पदार्थ से बना भौतिक जगत है। यहाँ निम्न स्तर के जड़ पदार्थ की प्रधानता है। कुछ मात्रा मन की है और उससे भी कम मात्रा में चेतना है। हमारी पृथ्वी पिंड का एक छोटा सा तुच्छ भाग है। इस लोक में कई सूर्य और उनके उपग्रह समाये हुए हैं, जिनमें से कुछ के खगोल शास्त्रियों को जानकारी है और कुछ की नहीं। यह किसी भी दूरबीन की पहुंच से परे अंतरिक्ष में दूर तक फैला हुआ है। हालांकि अब वैज्ञानिकों के पास अब बहुत बढ़िया उपकरण हैं जिनसे उनकी खोज का दायरा बड़ा हो गया, फिर भी वे आज तक इन लोगों की गिनती नहीं कर पाए। कौन उन अलौकिक रहस्यों की सीमा निर्धारित कर सकता है? कौन उन्हें सीमाबद्ध कर सकता है? असंख्य की संख्या कौन बता सकता? कौन असीमित को सीमा में बांध सकता? अंतरिक्ष की अंतिम सीमा तक जहां कहीं भी सूर्य की किरण या धूल का कण है,
वे सभी इस चौथे लोक में शामिल हैं जिसे सद्गुरु पिंड कहते हैं। इस लोक में निम्न स्तर के जड़ पदार्थ की प्रधानता होने के बावजूद इसमें कुछ उच्च कोटि के तत्व हैं जिनमें मन भी शामिल है। इनमें सभी को जीवन देने के लिए कुछ अंश चेतना का भी है। सृष्टि के सभी लोकों में सबसे नीचे स्थित इस भाग में बहुत कम प्रकाश है। ब्रह्मांड की तुलना में यहाँ बहुत निम्न स्तर का जीवन है। अगर सतदेश से इसकी तुलना की जाए तो यह लोक केवल घोर अंधकार है और यहाँ के जीवन के बारे में कुछ भी जानने योग्य नहीं है। इसका तत्व निम्न कोटि का जड़ पदार्थ है जो हर प्रकार से दोषपूर्ण है। जैसा कि पहले आपसे फरमाया, यह दोष इस सिरे पर चेतना के तत्व की कमी के कारण। नकारात्मकता की यह अवस्था ही वह आधार है जिससे समस्त बुराई उत्पन्न होती है। बुराई केवल अंधकार है, प्रकाश का अभाव है, यानी चेतना का अभाव है। हमें नकारात्मकता कितनी भी वास्तविक लगे, परंतु यह सत्य का अभाव है, यानी चेतन तत्व का अभाव है। भोजन हमारे लिए एक वास्तविकता है, परंतु भूख हमारी चेतना की वास्तविक अवस्था है। भूख भोजन के न मिलने के कारण पीड़ा, तृष्णा, लालसा, ये सब ज्यादा प्रकाश के लिए और ज्यादा चेतना के लिए मन तथा आत्मा की एक पुकार ही है। इसी प्रकार बुराई का अस्तित्व चेतना के तत्व की कमी के कारण है। सृष्टि के इस छोर पर चेतना का तत्व इसलिए इतना कम है क्योंकि यह रचना का नकारात्मक छोर है। इसलिए पिंड अचेतन अवस्था में एक गहन प्रकार की जड़ता में पड़ा है जिस पर घोर अंधकार छाया हुआ। इस अवस्था से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका सामना इस जगत के नश्वर प्राणियों को करना पड़ता है। जैसे ही कोई इस निचले लोक को छोड़ता है और सृष्टि के रचनात्मक सिरे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता जाता है और चेतना, सौंदर्य तथा आनंद में भी विकास होता जाता। ऐसा उन लोकों में चेतना के तत्व की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। सृष्टि में सबसे निचले भाग में व्यापक नकारात्मकता की जगह प्रेम, शक्ति, विवेक, संतुलन तथा हर प्रकार से पूर्णता आ जाती है। यहाँ यह समझ लेना भी बड़ा जरूरी है, किसी भी लोक, व्यक्ति या वस्तु की श्रेष्ठता उसमें चेतना की मात्रा के अनुरूप होती है। इसके विपरीत चेतना की कमी के कारण दोष अपने आप दिखाई देने लगते हैं। जिस मात्रा में जड़ पदार्थ की प्रबलता होगी उसी मात्रा में उसमें बुराई होगी। इसलिए चेतना की कमी इस भौतिक सृष्टि में एक जानलेवा रोग है। इसी अवस्था से अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। पूरी तरह सोच विचार करके अंत में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस संसार में केवल एक ही रोग है और वह है आध्यात्मिकता की कमी। हमारे भीतर आध्यात्मिकता नहीं, हमारा ख्याल अध्यात्म की तरफ नहीं, उस परमात्मा की तरफ नहीं। जितनी हमारी चेतना विकसित होती चली जाती है उतने ही हम प्रकाशमान होते चले जाते हैं, उतना ही हमारे भीतर आनंद का आगमन होना शुरू हो जाता। असल में हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया चेतना के विकास की प्रक्रिया। चेतना के विकास का अर्थ है पूर्ण चेतन होकर उस परमात्मा में समा जाना। मनुष्य जन्म में ही चेतना के विकास की संभावना है, इसलिए मनुष्य जन्म को सृष्टि का सिरताज कहा जाता है। जो मनुष्य जन्म का लाभ उठाकर चेतना का विकास करते हैं, चेतना के विकास की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं, वे मनुष्य से भी ऊपर उठकर परमात्मा का रूप हो जाते। जो चेतना के विकास की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करते, वे और भी ज्यादा मूर्छित होते चले जाते हैं। वे मनुष्य से भी नीचे गिरकर पशु होते चले जाते हैं। देखने में तो मनुष्य के समान ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर से वे पशुओं के समान होते। ये सारा जगत चेतना के विकास की प्रक्रिया है। पत्थर से चेतना का विकास होना शुरू हुआ। पत्थर में तो चेतना बहुत कम होती है, इसलिए पत्थर की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। पत्थर कहीं जाता आता नहीं, पत्थर की कोई इच्छाएं नहीं, कोई ख्वाहिशें नहीं, कोई वासनाएं नहीं, क्योंकि चेतना बहुत ही कम मात्रा में जागृत है। पत्थर से फिर चेतना का विकास पेड़ पौधों में हुआ। फिर ऐसे ही आगे चलते चलते पशु पक्षियों में चेतना विकसित होती चली गई। फिर आगे चलते चलते चेतना का विकास हमें मनुष्य की देह में ले आया। लेकिन मनुष्य को इस विकास की प्रक्रिया की कोई खबर नहीं।
अगर मनुष्य को चेतना के विकास की प्रक्रिया की खबर हो तब वह इस विकास में सहयोग कर सकता है। तब वह अपनी चेतना को विकसित कर उस परमात्मा में समाने के काबिल हो सकता। जितनी चेतना विकसित होती चली जाती है, जितनी चेतना जागृत होती जाती है, उतना ही हम अदृश्य लोक में प्रवेश करने के लिए सक्षम हो जाते। चेतना के विकास की प्रक्रिया अपने मूल स्रोत में समा जाने की प्रक्रिया, लेकिन हम अपने मूल स्रोत में समाने के लिए राजी नहीं। हम अपने मूल स्रोत से और भी ज्यादा दूर निकलते जा रहे हैं। हम मन के पीछे लगकर अपने स्रोत से बिछड़ते चले जा रहे हैं, बाहर ही बाहर भटकते चले जा रहे हैं। चेतना का विकास भीतर का विकास है। चेतना भीतर से विकसित हो सकती है, बाहर से नहीं। अगर हमारी दृष्टि बाहर मुखी हो जाए तब तो फिर हम चेतना के प्रति, आत्मा के प्रति और भी मूर्छित होते चले जाते। फिर तो हमारा ईश्वर कभी ख्याल ही नहीं जाता कि हमारा जीवन चेतना के विकास की प्रक्रिया है। हमारा जीवन अपनी आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया। हमें इस बात की समझ नहीं हमें यह जन्म क्यों दिया जाता। हम तो सोचते हैं हमें यह जन्म दिया जाता है ताकि हम अपनी इच्छाएं पूरी करें, अपनी वासनाओं की पूर्ति करें, अपने सपनों की पूर्ति करें, अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति करें। हमारा सारा जीवन भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में व्यतीत होता जा रहा है। लेकिन ये भौतिक चीजें इकट्ठा करने से भला हमें क्या लाभ होने वाला? हो सकता है जब तक हम जीवित हों ये भौतिक पदार्थ हमारे लिए कुछ सहयोगी भी हों, लेकिन सदा बहार ये हमारा साथ नहीं दे सकते। सदा के लिए तो हमें भी इस भौतिक जगत में नहीं रहना। जब हम ही सदा के लिए इस भौतिक जगत में नहीं रह पाएंगे तो इस भौतिक जगत के पदार्थों पर हमें इतना निर्भर नहीं हो जाना चाहिए कि हम इनके मोह और प्यार में पड़ जाएं। जिसे छोड़ जाना है, जो छूट जाना है, उसे छोड़ने की तैयारी रखना। इस जगत का कुछ भी पकड़ कर रखने की कोशिश मत करना। जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही कष्ट में अपने आप को पाओगे, उतना ही अपनी आत्मा से और दूर निकलते जाओ। भौतिक जगत की पकड़ हमें अंत में बड़े ही दुख और निराशा से भर देती है, क्योंकि अंत में इस जगत का कुछ भी हमारा साथ नहीं निभाता, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। पर हम तो अपना पूरा जीवन इस भौतिक जगत की चीजों को इकट्ठा करने में व्यतीत करते। हम तो अपना पूरा जीवन इस भौतिक जगत से मोह और प्यार करने में व्यतीत करते। यह मोह और प्यार इतना पक्का हो जाता है कि फिर हम यह भूल ही जाते हैं यह भौतिक जगत हमारा निवास स्थान है। हमने इसे ही अपना निवास स्थान समझ लिया है, इस संसार को ही अपना घर समझ लिया। यह संसार हमारा घर नहीं, यह संसार तो सराय की भांति। कोई 50 वर्ष के लिए इस सराय में ठहरता है, कोई 80 वर्ष के लिए इस सराय में ठहरता है, कोई 100 वर्ष के लिए इस सराय में ठहरता, लेकिन सराय से देर सवेर विदा लेनी पड़ती। सराय कोई घर नहीं, सराय में सदा के लिए नहीं रहा जा सकता। कुछ दिनों के लिए रहा जा सकता है, कुछ महीनों के लिए रहा जा सकता। यह संसार भी सराय की भांति। कुछ सालों के लिए हम यहाँ रह सकते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद हमें यहाँ से फिर चले जाना होगा। कुछ सालों बाद हम कहाँ चले जाएंगे, हमारे जन्म से पहले हम कहाँ थे, इसकी हमें कोई खबर नहीं। ना तो हमें मृत्यु के बाद की कोई खबर है, ना ही हमें हमारे जन्म से पहले की कोई खबर है। हमें कुछ पता नहीं हम अपने जन्म से पहले कहाँ थे, क्या कर रहे थे भी या नहीं थे। हमें यह भी खबर नहीं मृत्यु के बाद हम कहाँ होंगे, हमारा क्या होगा, हमारी क्या हालत होगी। इस भौतिक जगत की तो हमने बहुत जानकारी इकट्ठी कर ली है, इस भौतिक जगत के तो हमने बहुत से अनुभव कर लिए हैं, लेकिन उस अदृश्य जगत, उस अदृश्य लोक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। उसका हमें कोई अनुभव नहीं, उसकी हमें कोई खबर नहीं। मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, जन्म से पहले हम कहाँ थे, इसकी खबर बाहर से नहीं लगती, इसकी खबर भीतर उतर कर लगती है। जब हम जीते जी मरना शुरू करते हैं, जब हम जीते जी मरने का अभ्यास करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे अभ्यास द्वारा हम जीते जी मरने की अवस्था को उपलब्ध करते हैं, वैसे वैसे हमें यह खबर लगना शुरू होती है कि मृत्यु के बाद हम किस अवस्था में पहुंचने वाले हैं। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं, जो जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं, जीते जी मरने का अनुभव कर लेते हैं, उनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता। मृत्यु का भय हमें इसीलिए लगता है क्योंकि मृत्यु हमारे लिए अज्ञात है। मृत्यु कैसे घटती है, मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होता है, हमारे भीतर क्या होता है, इसकी हमें कोई खबर नहीं। इसलिए हम मृत्यु से भय खाते। मृत्यु से भय का कारण सिर्फ मृत्यु का अज्ञान है।
और इस अज्ञान को मृत्यु के संबंध में सुनकर, मृत्यु के संबंध में समझकर दूर नहीं किया जा सकता। शब्दों से कोई भी अज्ञान दूर नहीं होता, अनुभव से अज्ञान दूर होता। शब्द आपको अनुभव तक ले जा सकते हैं, लेकिन शब्द आपके अज्ञान को नहीं मिटा सकते। अज्ञान तो फिर भी अनुभव से मिटता। जब तक आप जीते जी ध्यान की अवस्था में मरकर नहीं देख लेते, जीते जी ध्यान में मृत्यु का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक मृत्यु का भय भीतर से निकलता नहीं। जैसे ही ध्यान द्वारा, अभ्यास द्वारा जीते जी मरने की अवस्था हासिल होती है, तब हमें यह भी खबर लग जाती है कि मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे भीतर क्या घटने वाला। जब पता चल गया कि मृत्यु के समय क्या होना है, कैसे होना है, तब फिर कोई भय नहीं रह जाता। और इस बात का स्मरण रखें, जिन्होंने भी मृत्यु को जाना, मृत्यु का अनुभव किया, उन्होंने यही कहा कि मृत्यु भी आनंद से भरी हुई है। उन्होंने मृत्यु को दुख नहीं कहा। हम तो मृत्यु को दुख की दृष्टि से देखते हैं, निराशा की दृष्टि से देखते हैं। मृत्यु कोई दुख की बात नहीं है। मृत्यु तो आपको देह के बंधनों से मुक्त कर देती। लेकिन यहाँ यह स्मरण रख लेना आवश्यक है कि यदि हम आत्महत्या कर लें, आत्महत्या करके मर जाएं और सोचें कि देह के बंधन से छुटकारा हो गया, तब हम बहुत बड़ी भूल में हैं। फिर तो देह का बंधन और भी ज्यादा मजबूत हो जाता। देह की मृत्यु से बंधन नहीं टूटता, मन की मृत्यु से बंधन टूटते। मन की मृत्यु से ही आप देह के बंधनों से ऊपर उठ सकते। मन की मौजूदगी में अगर कोई देह को छोड़ता है तो वह देह के बंधन से मुक्त नहीं होता। वह मन से बंधा फिर नए जन्मों का शिकार हो जाता है। फिर उसे जन्म मरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। यह जन्म मरण की प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया। हम न जाने कब से जन्मे जा रहे हैं, कब से मरे जा रहे हैं, और हमारे बार बार जन्म और मरण का कारण हमारी चेतना के विकास में रुकावट है। जब तक हमारी चेतना विकसित होकर उस परम में, उस परमात्मा में नहीं समा जाती, तब तक हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तब तक हम 84 के जेल खाने से मुक्त नहीं हो सकते। हमें अपनी इस चेतना के विकास की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। इसके सहयोग का एक ही तरीका है, वह है अपने भीतर उतरना, अपने भीतर गहराइयों में प्रवेश करना। जितना गहरा हम अपने भीतर उतरते जाएंगे, उतना ही हम अपनी चेतना के विकास में सहयोग कर पाएंगे। भीतर उतरने के लिए, भीतर के रहस्यों को समझने के लिए संत सद्गुरु हमें अभ्यास की युक्ति देते हैं, हमें भजन सिमरन की युक्ति देते। यदि हम निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें, तो धीरे धीरे हमारा ख्याल बाहर से मुड़कर भीतर की तरफ हो जाता है। फिर हमारा मन बाहर भटकना बंद कर देता है और भीतर ठहरना शुरू हो जाता। निरंतर भजन बंदगी द्वारा, निरंतर ध्यान द्वारा हमारे भीतर प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाता। जो बंदगी द्वारा अपने भीतर गहराइयों में उतर जाता है, गहरे अंधकार में उतर जाता है, वह उतना ही प्रकाशमान होता चला जाता। अंधकार जितना गहरा हो, उतना ही प्रकाश का अनुभव भी बढ़ जाता। अंधकार अगर कम हो तो प्रकाश का अनुभव भी कम ही होता। जितना आप अपने भीतर की गहराइयों में प्रवेश करेंगे, उतना ही आपके भीतर का प्रकाश प्रकट होता चला जाएगा। प्रकाश की मौजूदगी, शब्द की मौजूदगी, परमात्मा की मौजूदगी सदा से आपके भीतर बनी रही है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बाहर कहीं कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं। शब्द भी आपको उपलब्ध है, परमात्मा भी आपको उपलब्ध है, प्रकाश भी आपको उपलब्ध है। अगर जरूरत है तो अपने आप को भीतर ठहराने की, अगर जरूरत है तो अपने ख्याल को बाहर से भीतर मोड़ने की, अगर जरूरत है तो भजन बंदगी करने की, ध्यान करने की। प्यारी साध संगत जी, अपनी चेतना के विकास की प्रक्रिया में सहयोग करें, अपने अंतस की गहराई में प्रवेश करें, अपनी आत्मा में प्रविष्ट हो जाएं, अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ जाएं और उससे जुड़ने के लिए अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें।